नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। दोस्तों, एक कंपनी का हम आपको रिजल्ट दिखा रहे हैं। याद रखिएगा, ये रिजल्ट करोड़ में है। आप क्या इस कंपनी का दाम मुझे बता सकते हैं? अगर मैं नॉर्मली कंपैरिजन करके अभी आपको दिखाऊंगा, आपको वीडियो भगाना नहीं है, इंतज़ार करके देखिएगा, सब्र करके देखिएगा, चिंता मत कीजिए, नाम पता चल जाएगा। बस गेस कर सकते हैं कि इस कंपनी का दाम कितना होगा। नाम अभी आप बता दोगे, मुझे पता है बहुत से लोग जानते भी होंगे। अब देखिए, सेल्स जो है 21,000 करोड़ की हो रही है। याद रखिएगा, ये टोटल इनकम है 24,000 करोड़ की। इस कंपनी का क्या आप दाम बता सकते हो? क्या इस कंपनी का दाम 1,000 रुपये होगा, 800 रुपये, 600 रुपये, 500 रुपये, 400 रुपये, 300 रुपये, कितना 200 रुपये, कितना 150 रुपये, कितना 130 रुपये, या इससे भी सस्ता हो सकता है क्या? अब आप सोचिए कि 24,000 इनकी इनकम है। ऐसा नहीं है खर्चे बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंपनी है कि इनकम 24,000 करोड़ कर ली और कमाई कुछ हुई ही नहीं, यानी कि प्रॉफिट कुछ बचा ही नहीं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप में से बहुत सारे लोग इस कंपनी से परिचित भी होंगे। 4,742 करोड़ ये कमाई है। 4,742 करोड़ की कमाई है। अभी मैंने रेट पूछा ना, अगर आप इस हिसाब से इसको कंपेयर करना चाहोगे तो बहुत बेहतरीन कमाई है। जितना हमने कमाई देखा, जितना हमने खर्चा देखा, इन सब चीज़ों को जोड़ जाड़ के उसके बाद हम एक चीज़ आपको दिखाना चाहते हैं। वहाँ से आप शेयर्स की संख्या भी समझ जाओगे कितनी हो सकती है। आई होप आपको नाम पता चल गया हो। खैर, अभी थोड़ा सा हो जाता है ना, मिस्टेक हो जाती है ऊपर नीचे करने में। लेकिन लेकिन प्राइ ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे निकालेंगे? 5 रुपये अर्निंग पर शेयर आया है, और प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अभी चलते हैं दाम निकाल लेते हैं। एक शेयर के बदले में कंपनी 5 रुपये आपको कमा के दी है। जो पिछला क्वार्टर गया, अभी इस क्वार्टर वाला रिजल्ट नहीं आया है। और अब हम चलते हैं, थोड़ा सा डिविडेंड आपको दिखा देते हैं। ये कंपनी डिविडेंड कितना देती है, अब तो आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। ठीक है, 50% का मतलब कितना है पता है? 5 रुपये का डिविडेंड। 75% डिविडेंड का मतलब क्या है? 7.5 रुपये का डिविडेंड। ठीक है, उसके बाद 120% का मतलब है 12 रुपये। फिर 5 रुपये 85 पैसे का डिविडेंड। फिर 7 रुपये 25 पैसे का डिविडेंड। फिर 16 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड। फिर 1 रुपये 15 पैसे का डिविडेंड। 18 रुपये 75 पैसे का डिविडेंड। यहाँ आप देख रहे हैं 2017 में। फिर 2017 में देख रहे हैं 18 रुपये प्लस 1 रुपये 19 रुपये का डिविडेंड दिया। 2016 में देख लीजिए कितना, 27 रुपये 40 पैसे का डिविडेंड। ठीक है, 2015 में देख लीजिए 20 रुपये 70 पैसे का डिविडेंड। 2014 में देख लीजिए कितना, 29 रुपये का डिविडेंड। देख रहे हैं डिविडेंड कितना भयंकर है। ये 2021 में एक डिविडेंड मिल चुका है, दूसरा भी मिलने वाला है, मिलेगा। 5 रुपये मिल चुके हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप स्टॉक का प्राइस देख लीजिए, कोल इंडिया नाम है शेयर का। 124 रुपये, 130 से भी नीचे मिल रहा है आपको ये शेयर। ठीक है, अब जो लोग वीडियो भगा कर यहाँ तक आए हैं उनको राष्ट्रपति सम्मानित करेंगे। आपके पेट में जो ये चुल मचती है ना, ये बड़ी खतरनाक है, बहुत आगे लेकर जाएगी आप लोगों को। खैर, अब आपने देखा 125 रुपये का कोल इंडिया इतना बेहतरीन रिजल्ट देता है, इतना बेहतरीन आपको डिविडेंड देता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि ये जो डिविडेंड है आपके सामने, ये 125 रुपये की कोई कंपनी आपको दे रही है। 125 की का रेट स्टॉक का, और वो आपको डिविडेंड कितना देती हुई आई है? 29 रुपये, 20, 27, 18। और साल भर में दो दो डिविडेंड देख रहे हैं, 18 में, 17 में, 16 में, अरे सॉरी 16 में नहीं, लेकिन 17-18 में आराम से दो दो बार डिविडेंड दी है। 19 में एक बार, 20 में दो बार दी, 21 में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि दो बार आपको डिविडेंड मिलने वाले हैं। सोच कर देखिए, तो कंपनी भाग क्यों नहीं रही है, कंपनी चल क्यों नहीं रही है, उसको हम डिकोड कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले तो खर्चे को थोड़ा सा इनके समझने की कोशिश करेंगे, और जो है ना, ओवरऑल सिनारियो समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप कमाई की बात करो, कमाई की, सिर्फ कमाई की बात करो, मतलब जिसको मैं रेवेन्यू कहता हूँ, याद रखिएगा डेटा करोड़ में है, 1,000 करोड़ में। ठीक है, तो आप देखोगे पिछले साल के इस क्वार्टर से और इस साल के इस क्वार्टर में, यानी कि इससे पहले वाले क्वार्टर में, मैं दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो क्वार्टर ख़त्म हुआ था, अभी मार्च वाला रिजल्ट इनका आया नहीं है, तो मैं उसको डिस्कस कर रहा हूँ। नेक टू नेक है, पिछले साल के क्वार्टर, जस्ट पिछले क्वार्टर से बेहतरीन रिजल्ट था, पिछले साल के इस क्वार्टर से नेक टू नेक, यानी कि कमाई लगभग लगभग उतनी हुई। प्रॉफिट की बात करते हैं, लेकिन उससे पहले खर्चे भी थोड़ा सा देखना चाहेंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, खर्चे आप देखिए अंडर कंट्रोल ही हैं, मतलब कि कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ से बढ़ गए हैं, और इसी कारण आप देख पाओगे कि जो प्रॉफिट है उतना ज़्यादा नहीं बढ़ पाया जिस रेशियो में हमारा रेवेन्यू बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर आप पिछले साल के इस क्वार्टर से कंपेयर करोगे तो यहाँ पर क्योंकि क्योंकि क्योंकि
कमाई ज़्यादा थी तो उसी हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट भी आया था। मैंने आपको अर्निंग पर शेयर वगैरह दिखा दिया। ये सब देखने के बाद आप तो एकदम मतलब कन्विंस्ड हो गए होंगे कि मुझे तो स्टॉक ऐसे ही खरीदने चाहिए जो सस्ते भी मिल रहे हो, इतना डिविडेंड भी देते हों, और कोल इंडिया मोनोपोली है भाई साहब अपने बिजनेस में, लेकिन चल क्यों नहीं रहा है, उसको हम डिकोड करने की कोशिश करेंगे। एक स्टॉक आपको दिखाना चाहेंगे, आप सबका चहेता, आप सबका प्यारा दुलारा, बहुत प्यार करते हैं आप लोग इस स्टॉक से, अदानी ग्रीन। कहाँ ट्रेड कर रहा है 1,000 रुपये पे, और इनका रिजल्ट आप उठाकर देखोगे इनका रिजल्ट आप उठाकर देखोगे आधा पैसा क्या, आप जाकर चेक कीजिए, आप दंग रह जाओगे कि कोल इंडिया जितना कमाती है उसका आधा का आधा, मतलब आप खुद जाकर देखिए, आपको मज़ा आएगा कि कोल इंडिया से 10 गुना ऊपर इनका, 10 गुना नहीं तो 8 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 8-9 गुना ऊपर ट्रेड कर रहा है। और कमाई कोल इंडिया की आधी भी नहीं, आधी तो मैं बहुत दूर की बात कह रहा हूँ, है नहीं उतनी कमाई, उसके बावजूद भी ये स्टॉक 1,000 पे, कोल इंडिया 150 पे क्यों? तो आपने यहाँ पर बाज़ार का एक बहुत बड़ा टर्म समझा क्या, कि बाज़ार जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग्रोथ को, सर्टेनिटी को और फ्यूचर को सम्मान देती है, कि फ्यूचर में आपके पास ऐसा क्या है जो दुनिया पलट सकता है, जो दुनिया बदल सकता है। अदानी ग्रीन ने बोला कि हमारे पास है कुछ, कोल इंडिया बोल पाया नहीं। कोल इंडिया दाम से ही परेशान है, कोल इंडिया क्लीन एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर पा रहा है इसलिए परेशान है। इंडिया में नो डाउट कि अभी इनका बिजनेस ऐसे नहीं बंद हो जाने वाला है, बहुत समय तक अभी भी इंडिया में जो इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट्स है वो कोल से ही पूरी होने वाली है। इन्हीं सब चीज़ों के चलते हुए ये स्टॉक वैल्यू फॉर मनी बनता है, लेकिन क्या हम इसको पॉकेट में डाल लें? अब वैल्यू फॉर मनी तो हर एक चीज़ है, मतलब बहुत सी चीज़ हैं, हर एक चीज़ नहीं, बहुत सी चीज़ हैं, लेकिन सब कुछ हम अपने पॉकेट में नहीं डालते ना। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? अगर हमारा काम डिविडेंड से चल सकता है, अगर हम 2-4 साल वेट कर सकते हैं, तब हमको ऐसे स्टॉक्स खरीदने चाहिए। क्योंकि ये स्टॉक कौन सा कौन सा हाँ, कोल इंडिया आपको मिल रहा है 2020 मार्च लोज के आसपास, और बिल्कुल अनसर्टेनिटी ही उसका कारण है। इसीलिए आपको स्टॉक में कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऐड करनी चाहिए। किस बेसिस पे? एक नॉर्मल फंडामेंटल हम आपको चीज़ बता रहे हैं, टेक्निकल बेसिस पे कोई ख़रीदारी करने के यहाँ पर संकेत वगैरह हैं नहीं, तो इसलिए मैं आपको अवॉइड करने के लिए बोलूँगा। अगर आप टेक्निकली ट्रेड करना चाहते हो, फंडामेंटली अगर आपको कुछ क्वांटिटी डालनी है तो आप डाल सकते हो, लेकिन बस बात ये होती है ना कि आपको लोग जो है ना वो कहेंगे कि आप पिछड़ी सोच रखते हो, आप ये सब स्टॉक सेलेक्ट कैसे कर लेते हो, क्यों सेलेक्ट करते हो। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि दूसरों की बात सुनना जो है वो आप बंद कर दीजिए, अपना फैसला खुद से लेना चालू कीजिए। कोल इंडिया में 125 रुपये में ख़रीदारी कुछ मुझे बुरी फीलिंग नहीं देती, लेकिन क्या ये स्टॉक 110 नहीं जा सकता? तो आपकी ख़रीदारी ऐसी होनी चाहिए, अगर आपको लगता है कि 110 तक आपको ख़रीदना है, एवरेज आपको 110, 12, 15 का बनाना है, तो यहाँ कम क्वांटिटी ख़रीदो, बस मेरे कहने पे 2-4 क्वांटिटी ख़रीद के रख लो। ये मैं पर्सनल ओपिनियन आपको दे रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ महीनों के लिए एंट्री ले रहा हूँ, जो कि 6 से 8 मंथ का टाइम पीरियड हो सकता है। क्या इस बीच कोविड का डेंट नहीं पड़ेगा बाज़ार में? अभी जैसे कि कल बाज़ार जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे खुल रही है, हो सकता है यही स्टॉक हमको 120 वगैरह के आसपास मिल जाए, तो अगर मिल जाता है वेल एंड गुड, हम वहाँ पर ख़रीदने की कोशिश करेंगे। क्यों ख़रीद रहे हैं? क्योंकि हमें जो है एक स्टेबिलिटी वाला पैसा कुछ स्टॉक्स में ढूंढ के लगाना है। कुछ हमने गोल्ड में लगाया है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, कुछ कोल इंडिया में लगा रहा हूँ, और जैसे जैसे अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि मैं जो बताया हूँ उस पर जाकर रिसर्च करो और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लो, जो कि पढ़े लिखे लोग होते हैं। हम जैसे अनपढ़ों के चक्कर में मत पड़िएगा, थोड़ा सा समझदारी दिखाइएगा और फिर सही डिसीजन लीजिएगा। अंधाधुंध खरीदारी नहीं करनी है, धीरे 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 खरीदारी करनी है। कहीं भाग नहीं रहा स्टॉक आपका, लेकिन कुछ बड़ा करके आपको दे सकता है, तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। 6 से 8% का रिटर्न ठीक ठाक होता है। तो मतलब कोविड की जो गिरावट आएगी वहाँ पर आपको क्या लेना है? कोल इंडिया लेना है। उन 10-15 चुनिंदा स्टॉक्स में मैं इसको रखूँगा जहाँ पर इस गिरावट में मैं ख़रीदारी करने जा रहा हूँ। अन्य स्टॉक्स की लिस्ट धीरे धीरे करके आपको बताता रहूँगा। बाकी आप नीचे जुड़ भी सकते हो बेटर सपोर्ट के लिए। तो मैंने आपको रिजल्ट समझाया, इनका रिजल्ट आएगा तो वो भी हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। जिस हिसाब से मैं आपको खरीदारी के लिए बोल रहा हूँ, आपको कुछ फार्मूला सेट पैटर्न यूज करना है। जिनके पास डबल आई फार्मूला है वो उसको यूज करेंगे इन्वेस्टिंग वाला। बाकी क्या करना है, आप 10
20 30 50 ऐसे करके कुछ एक 10 20 30 40 ये, हाँ यही आप इस तरीके से इन्वेस्टमेंट कीजिए। 10 पहले बार में, 20 उसके बाद में, 30 उसके बाद में और 40 उसके बाद में। तो यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाएगी और आपका एवरेज यू कैन नॉट, मतलब आपको बिलीव नहीं होगा आपका एवरेज कहीं यहाँ पर आएगा। अगर जैसे कि होता है ना, आपने यहाँ पर ख़रीदारी की, ठीक है, फिर यहाँ पर ख़रीदारी की, फिर यहाँ पर ख़रीदारी की, ठीक, और पहली ख़रीदारी यहाँ थी, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, तो आपका एवरेज यहाँ नहीं आएगा, आपका एवरेज यहाँ कहीं आएगा। और ये बहुत मस्त चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मस्त चीज़ होती है। इसी तरीके से ख़रीदारी करने की मैं आपको सलाह दे रहा हूँ। आई होप आप इसका लाभ उठाओगे और सही डिसीजन लेना सीखोगे। तो कोल इंडिया बेहतरीन कंपनी है, लेकिन सम्मान बाज़ार में इसको कुछ मिलता है नहीं। हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ पर रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो हमारे फेवर में दिखाई देता है। मैं किसी भी संकेत से अलग आपको नहीं हटाना चाहता कि बाज़ार में क्रैश आएगा तो ये स्टॉक नहीं गिरेगा या फिर ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए पोर्टफोलियो में ये स्टॉक इस वक्त के सिनारियो में ज़रूर डालना चाहिए। जो आपको कल गिरावट मिलने वाली है, अगर वहाँ पर और सस्ता मिलता है तो वेल एंड गुड, आपको अपॉर्चुनिटी ग्रैब करनी चाहिए। फाइनेंशियल एडवाइज़र आपकी बेटर सलाह देंगे, आप भी अपना डिसीजन खुद से सोच समझ के लीजिएगा। आई होप आपको बात पसंद आई होगी। जो लोग वीडियो भगा कर देखे हैं उनसे मैं नाराज़ हूँ, और क्या कहूँ, आप लोग बहुत जल्दी करोड़पति बनने वाले हैं। मुझे सपना आया था रात में, समझे। नमस्कार।